नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद आरके मैम पर। साथियों, आज की कक्षा में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपके आरओ एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। जैसा कि मैं अपने चैनल पर 2024, 2016, 2021 यानी कि आरओ एग्जाम यानी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों को हल करा रही हूँ। साथियों, ये हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। आप यदि एक बार इस वीडियो को सही से देख लेंगे तो मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप अपनी आगामी परीक्षा में पर्यायवाची के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो साथियों, वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले मैंने 2024 के सारे टॉपिक करा दिए हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो साथियों, आप देख रहे हैं हमारा पहला शब्द है चोर। चोर आपकी परीक्षा में पूछा गया था, तो चोर के पर्यायवाची आप लिख लीजिए। ये बहुत मजेदार आपको शब्द लग रहा होगा, तो खैर आप लिखिए। चोर का जो पर्यायवाची है उसे दस्यु, अपहर्ता और लुटेरा। साथियों, अपहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो एक काम करिएगा, आप इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। यदि आप बना लिए हैं तो उसमें इसको ऐड करते जाइएगा, ठीक है। तो और एक शब्द आप देख रहे होंगे दस्यु। जैसा कि आप पेपर 1 की तैयारी करते हुए जीएस पढ़े होंगे तो दस्यु शब्द आपके सामने जरूर आया होगा। ऋग्वैदिक एरा में, ऋग्वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे होंगे तो दस्यु वहाँ डाकुओं के लिए कहा जाता था। दस्यु शब्द का प्रयोग हुआ था। यही डाकू चोर का भी पर्यायवाची होता है। डाकू या लुटेरा यह भी चोर के अन्य पर्यायवाची है। महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 में पूछे गए थे, तो मुझे लगा कि आपको जरूर बता देना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा शब्द है जीभ। इससे तो डायरेक्ट प्रश्न के ही रूप में पूछा गया था कि जीभ का निम्नलिखित में से जीभ का पर्यायवाची क्या है, और उत्तर आपका था रसना। उत्तर क्या था आपका? रसना। तो अगली बार हो सकता है वह रसना आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से रसना का अर्थ क्या है, या रसना का विलोम क्या है, या रसना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। साथियों, याद रखिएगा, आपका पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि आपसे चाहे तद्भव तत्सम पूछे या विलोम शब्द पूछे या पर्यायवाची शब्द, उन शब्दों को पढ़ते हुए आप उनके विलोम भी पढ़ें, पर्यायवाची भी पढ़ें और उनका तत्सम तद्भव रूप भी देखें। कोशिश यह भी करें कि उनको शुद्ध रूप से लिखना भी सीख लें, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि में जब आपसे वर्धनी शुद्धि के प्रश्न पूछेगा तो उसमें शब्दों को ही देगा और आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारी तैयारी का ये तरीका होना चाहिए कि हम जिन शब्दों को पढ़ें उनको विश्लेषण करते जाएं, उनका विश्लेषण करते जाएं। ठीक है साथियों, ये मुझे बताना था। और अभी क्या है, अभी हमारे पास समय ज़्यादा तो नहीं है, मगर इस समय को ज़्यादा बनाया जा सकता है। कैसे? इसी तरीके से मल्टी डायमेंशनल यानी बहुआयामी रूप से जब हम तैयारी करेंगे तो हमारे इस कम समय को हम ज़्यादा बना सकते हैं। तो आपको बस ऐसे ही पढ़ना है और एक बार आप चैनल पर जाकर सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी साथियों, क्योंकि हमने वहाँ पर सारे विकल्पों का विश्लेषण करवाया है जो अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप 2-2 घंटे की मैराथन देखोगे, वीडियोस देखोगे, तब जाके आपसे पूछे गए प्रश्नों का कोई 1 या 2 प्रश्न मिलेगा, या आप प्रैक्टिस लगाओगे तब आपको शायद इनमें से कुछ प्रश्न मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो में मैंने सब कुछ करा दिया है। और ये मेरा 2021 का सीरीज चल रहा है जिसको मैं जल्द ही खत्म करके 2016 वाले करा दूंगी, और फिर मैं आरओ के सारे मैराथन सीरीज ले आऊंगी। 3 या 4 क्लास में आपका सारा हिंदी 60 प्रश्न का कवर हो जाएगा। तो साथियों, आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि यह चैनल हमारा बहुत नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। साथियों, कोई भी हो, जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं अपनी परीक्षा में सफल हूँ, वैसे हम भी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपको सफल बनाने के लिए। तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपने सपोर्ट से, अपने प्यार से हमें भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यानी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हम अपना अगला शब्द। साथियों, ये पूछा गया था जीभ यानी रसना या जिह्वा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपसे शुद्धि के रूप में भी पूछा जा सकता है, तो जिह्वा शब्द आप देखिए कैसे लिखा गया है। आप गलत लिख दोगे, आप क्या इसको पूरा लिख दो या इसको ऐसे कर दो तो ये गलत होगा। तो जिह्वा आप ऐसे लिखना है, कुछ लोग ऐसे लिखेंगे। तो शुद्धि अशुद्धि में आपको ध्यान रखना है, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी तैयारी हमको करनी है। तो लिखते जाइए, पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, हमारा अगला शब्द है तीर। बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया है। यूपीपीएससी का जब आप सीसेट का प्रश्न पत्र उठाकर देखोगे
तो भी पूछा गया है, आरओ के परीक्षा में पूछा गया है, हिंदी जहाँ जहाँ भी आपसे पूछा जाता है तीर का पर्यायवाची अक्सर हम देखने को पाते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसके पर्यायवाची याद रखिएगा, शर, बाण, सायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अणि। आपको ये तो शब्द याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न हैं। तो एक बार इसको फिर से नोट कर लीजिएगा। शर कहते हैं बाण और अणि, सायक जैसा कि बताया गया। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है तलवार। जी हाँ, क्योंकि ये तीर, तलवार, भाला जो आप देख रहे हैं ये आपके 2021 के प्रश्न पत्र में विकल्प के रूप में आया था, और जो मेरा काम है मैं विकल्पों का विश्लेषण करवाती हूँ ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आपसे आने वाले प्रश्न छूटे ना। तो तलवार का आप देखिए, तलवार को हम क्या कहते हैं? कृपाण कहते हैं, असी कहते हैं। असी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। खड्ग, जी हाँ, खड्ग धारिणी, आपने देवी माँ का रूप देखा होगा, तो खड्ग क्या होता है? तलवार का। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो आपके प्रश्न में पूछा गया था वो था चंद्रहास। जी हाँ, चंद्रहास को भी क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, चंद्रहास, खड्ग, कृपाण, असी, इसमें से असी और चंद्रहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खड्ग आमतौर पर हम जानते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द है भाला। जी हाँ, हमने अभी तीर देख लिया, तलवार देख लिया, अब बात आ रही है भाला। साथियों, यह भाला आपके दिमाग में भी होना चाहिए, क्योंकि आपका परीक्षा आपके नजदीक है और आप ऐसा भाला, अपनी तैयारी का ऐसा भाला मारिए कि सीधा आपके लक्ष्य पर जाकर लगे। तो हमारा ये जो भाला शब्द है इसका पर्यायवाची हम देख लेते हैं। शूल, बर्छा, त्रिशूल। त्रिशूल एक विशेष रूप का भाला होता है, तो यह भी पर्यायवाची के रूप में आएगा। क्या हो गया? भाला, शूल, बर्छा, त्रिशूल। यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कुछ और शब्द हैं, चलिए हम उसको अगले स्लाइड में देखते हैं। अब हम कुछ और शब्द देखने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और बार बार मैं कह रही हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? अभी आप आगे समझ जाओगे। अगला हमारा शब्द है तिमिर। तिमिर का पर्यायवाची क्या हुआ? अंधकार, अंधेरा, तम या तमस। नोट करते जाइएगा। एक और महत्वपूर्ण शब्द है तमाला। तिमिर यानी अंधकार, तम अंधेरा, वही अंधकार का पर्यायवाची तमस भी होगा, तम भी होगा, तिमिर भी होगा, अंधकार और तमाला। और कभी कभी रजनी यानी रात का जो है, क्योंकि रात भी अंधेरी होती है, तो उसको भी पर्यायवाची में हम देखते हैं। तो आप चाहे तो नोट कर लें रजनी भी। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अंधकार, तमस और तमाला। तो साथियों, इन शब्दों को पढ़ते हुए आपको क्या करना है? इनके विलोम शब्द भी देख लेना है और यह भी देखना है कि अंधकार या तमस ये कौन से तद्भव शब्द में आते हैं या तत्सम शब्द में आते हैं, क्योंकि जब मैं तद्भव या तत्सम पढ़ाऊंगी 2021 के रिवीजन वाले में, तो मैं आपको वहां पर ये सब भी बताते जाऊंगी। अभी के वीडियो में हम क्या देख रहे हैं? पर्यायवाची। तो क्या है हमारा अगला शब्द? खनक। खनक अक्सर हम सुनते हैं, चूड़ी की खनक, कंगन की खनक। तो खनक एक प्रकार की ध्वनि है, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? झंकार, निनाद, टंकार, या आपसे पूछा जाए तो पर्यायवाची में ध्वनि भी आएगा, क्योंकि एक प्रकार की क्या है? यह पर्यायवाची है। हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द है साथियों थलचर। हमने विज्ञान में पढ़ा होगा थलचर जीव, जलचर जीव। तो थलचर यानी जो जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं, इसीलिए इसका एक पर्यायवाची आप देख रहे होंगे, जमीनी प्राणी, जैसे मानव, जानवर, पक्षी, जंतु, ये सब क्या है? जमीनी प्राणी है। तो इनको जमीन को हम भूमि भी कहते हैं। तो भूमि पर रहने वाले जीव क्या होंगे? भूमिचर होंगे। धरातलवासी, जमीनी प्राणी। यह आपके प्रश्न में पूछा गया था। और अगला महत्वपूर्ण शब्द है धूसर। धूसर, धूल, धूसर यानी मटमैला। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? मटमैला, धुंधला, फीका या मलिन। जो हल्का धुंध सा हो, जो साफ दिखाई ना दे, वो क्या होता है? धूसर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिएगा। धूसर का क्या होगा? मटमैला, धुंधला, फीका और मलिन। तो साथियों, अब हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द है उदक। तो ये शब्द आपके लिए कैसे महत्वपूर्ण है, मैं अब आपको वो बताने जा रही हूँ। साथियों, 2024 जो 11 फरवरी को हमारा परीक्षा हुआ था, उसमें जब आप उठाकर देखेंगे प्रश्न पत्र, या आप जाकर मेरे वीडियोस पे देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा? पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या आपके पास प्रश्न पत्र हो तो देख लीजिएगा क्या मैंने सही बताया है या नहीं बताया। अगर होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि आप देखेंगे तो उसमें जल का पर्यायवाची पूछा गया है, उसमें गंगा का पर्यायवाची पूछा गया है। तो वो रिपीटेड शब्द हैं जो आपके 2021 में विकल्पों के रूप में दिया गया था।
आप देखेंगे तो ये शब्द वहां आपको मिल जाएंगे, बस आपको विश्लेषण करना होगा। तो यहाँ पर उदक, उदक एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जी हाँ दोस्तों, यह पानी का पर्यायवाची है, बहुत कॉमन शब्द है। हम बचपन से जल का पर्यायवाची पढ़ रहे हैं। तो अब आयोग ऐसा नहीं कि आपको सीधा सीधा प्रश्न उठा के दे देगा जल का पर्यायवाची पानी, नहीं, उसके कुछ महत्वपूर्ण शब्द खोज के ले आ रहा है। तो आपकी भी अब रणनीति ऐसे होनी चाहिए कि आप भी महत्वपूर्ण शब्दों को याद करिए और उसको नोट करते जाइए। तो उदक का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? जल, नीर, तोय, सलील। जल, नीर, तोय, सलील। अब तोय और सलील बहुत महत्वपूर्ण है। जल और नीर तो आपको रट गया होगा पहले से भी। तो अब आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जल, नीर से ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए उदक है, तोय है, सलील है। क्योंकि उदक अभी 2024 में तो नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है 2025 में पूछ दे। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारे जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी हो वो यही हो। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि हम जिन शब्दों को पढ़ें उनके अन्य शब्द भी देखें कि उन्हें और क्या कहा जाता है। जैसे राजा है, मैंने पर्यायवाची में ऑलरेडी पढ़ाया है, राजा को नृप हम जानते हैं, लेकिन उनको और क्या कहा जाता है जो शब्द हम ना सुने हों। तो आप यह सोच रहे होंगे कि ये शब्द हमें कहाँ से मिलेंगे, इसके लिए डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। नहीं दोस्तों, इसी के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेकर आई हूँ। अब आप इन वीडियोस को देख लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है। तो अभी आप क्या करिए, पीवाईक्यूज रिवीजन करते जाइए। मैं पर्यायवाची में, विलोम में, तद्भव, तत्सम में हर तरीके से इन्हीं शब्दों को पढ़ाऊंगी और जो आए हैं उन शब्दों को पढ़ाऊंगी। तो जब उन शब्दों का मैं विश्लेषण करवा रही हूँ तो आपको कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है अभी परीक्षा को देखते हुए। वरना हमारा जो मैराथन सीरीज आएगा उसमें भी मैं वही महत्वपूर्ण शब्द ले आऊंगी जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना हो या पूछे जा सकते हैं। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो को फॉलो करते जाइए। हाँ, हो सकता है आपको लग रहा है चैनल नया है तो ये क्या ही हमको इतना लाभ पहुंचाएगा, लेकिन एक बार आप विश्वास करके देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, 8 से 10 मिनट का वीडियो है। इतना समय तो हमारे पास होता ही है। आप जब भी टाइम मिले आप इसको एक बार देख लीजिए और आप यदि पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों में से यदि मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। याद रखिएगा दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।